ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने गए युवक की पिटाई, लेखपाल व नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप। जनपद में प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी युवक निपुण मिश्रा को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान कथित तौर पर लेखपाल और नायब तहसीलदार द्वारा बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। आरोप है कि लेखपाल सुधीर यादव सहित आधा दर्जन लोगों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं नायब तहसीलदार धनंजय पटेल पर भी युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने का गंभीर आरोप है। पीड़ित का कहना है कि बाहर से कुछ लड़कों को बुलवाकर भी उसके साथ मारपीट कराई गई। चश्मदीदों के मुताबिक युवक के साथ जाति सूचक गालियां देते हुए उसे दौड़ाकर पीटा गया, जिससे मामला असंवेदनशील हो गया। बताया जा रहा है कि 5,000 रुपए की कथित रिश्वत न देने पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीड़ित के समर्थन में ब्राह्मण सभा के लोगों ने विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में सदर एसडीएम नमन मेहता द्वारा मिलने से इनकार किए जाने और चुप्पी साधे रखने की भी चर्चा है, जिसे प्रशासन की भूमिका पर सवाल है। पीड़ित निपुण मिश्रा निवासी जमालपुर, थाना देहात कोतवाली बांदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया निपुण मिश्रा है। मैं ग्राम जमालपुर का निवासी हूँ। क्या घटना हुई है आपकी? घटना भैया, मैं प्रतिस्पर्धी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना था। तो मैं सुधीर यादव जो हमारे जमालपुर के लेखपाल हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि मैं फ़ोन किया मैंने उनको कि जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, तो कहीं तहसील आ जाओ लेखपाल संघ भवन। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरा बनवाना है। तो कहा कि वो तुम्हारा नहीं बनेगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं बनेगा? क्या वो तो तहसीलदार साहब मतलब बताएंगे क्यों नहीं बनेगा। मैंने कहा सर मैं बेरोजगार हूँ, तो सर मतलब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले भी बना है तो बना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं घूस मतलब कह रहे थे पैसा दो तो बनाऊंगा। पैसे की मांग की थी? 5,000 रुपये। 5,000 मना कर दिया। मैंने कहा सर मैंने कहा मैं सर बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन सर जो कानूनी माध्यम से है आप बना दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं साले तुम्हारे बिन पैसे का नहीं बनेगा, तेरे घूमते रहो तो जहाँ तुम कोई नहीं बनाएगा। मैंने कहा सर तो कहाँ मिलेगा कि मतलब रिपोर्ट की मतलब। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास जाओ। हमने कहा ठीक है सर आप हमें मतलब जो है मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि साले जो है तुम लोग पंडित जो है मतलब बदतमीजी करोगे, मुझे इस तरह से बात करोगे। मैंने कहा नहीं सर मैं जानता नहीं हूँ कि कहाँ कच्छ है, मैं यहाँ प्रयागराज में रहकर तैयारी करता हूँ, जो मतलब रिपोर्ट हो थोड़ा मुझे दिलवा दीजिए आप, मैं पढ़ लूँ क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके साथ एक था तो तुरंत आया कि साला ये ऐसे नहीं मानेगा, और तुरंत एक पीछे से आया वो लपट पड़ा है, उसका सहयोगी था, नाम तो सर मैं नहीं जानता हूँ। अभी सुधीर यादव दौड़ के आया है और सिर में मतलब थप्पड़ मारा है, पीछे वाले ने मुझे गिरा दिया है, फिर लात घूंसों से मेरे इधर थप्पड़ मारे, पेट में कई लात मारे हैं सर, पीछे भी लात मारे हैं सर, मेरा चश्मा भी तोड़ दिया, इधर खरोंच मतलब वो गड़ गया है। आपने अपना बचाव कैसे? बचाव सर मैं जहाँ मेरा चश्मा गिरा सर मैं फड़फड़ा के तुरंत उठने का प्रयास किया, लेकिन मारते ही चले गए हैं सर। तो किसी तरह वो दरवाजा था उसमें जो है मतलब भिड़ा हूँ, उसके बाद भागा हूँ उधर से। तो थोड़ी देर इन्होंने पीछा भी किया है मेरा। तो मैंने कहा ऐसा ना कि फिर से आए ये लोग, तो मैंने सेल्फ डिफेंड के लिए पिताजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये सुधीर जो गाँव के लेखपाल हैं उन्होंने मेरे ऊपर मतलब हमला कर दिया है। पिताजी को मैंने फ़ोन किया तो पिताजी कहे वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। इसके बाद जैसे पिताजी आए हैं तो ये लेखपाल तुरंत नायब तहसीलदार जो है बांदा के सदर के, तो वहाँ घुस गया है। तो जैसे इसने मुझे देखा तो फिर उधर से मुझे गाली देने लगा है, और जैसे फिर मैं मतलब गया हूँ तुरंत 2-3 लोगों को भेजा है, मुझे बंधक बना लिया। कितने लोगों ने मिलकर किन लोगों ने बंधक बना लिया? बंधक वही सुधीर यादव, एक उनका लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं यादव हैं वो भी, और अंदर बंधक बना लिया। वहाँ भी लात घूंसों से पिटाई हुई। नायब तहसीलदार के? जी उन्हीं के चैम्बर में। नायब तहसीलदार थे वहाँ? जी सर मौके में वो भी थे। और नायब तहसीलदार थे? नायब तहसीलदार सर नाम तो मैं परिचित नहीं हूँ क्योंकि, लेकिन वो थे छोटे करके हैं और बाल गति से मतलब आए। तो उन्होंने बचाने का प्रयास? उन्होंने ही बचाने का प्रयास किया, उन्होंने और सर उन्हीं का पक्ष लिया है सर। क्या कहा उन्होंने कहा कि तुम जो है साले मुझसे क्यों नहीं बोले, तुम सीधा उससे क्यों चले गए उसके पास। मैंने कहा प्रक्रिया तो सर यही होती है ना कि पहले लेखपाल से आदमी संपर्क करता है, तो कहा साले भोगो। फिर कितनी देर तक बंधक बनाए? बंदर सब वही 10-15 मिनट सर बंधक बनाए, वहीं अंदर लात घूंसे बरसाए सर मेरे ऊपर। जी सर। फिर उधर से मैं भागा हूँ सर अंदर से भी,
और जैसे फिर बाहर आए हो तो बाहर फिर इन लड़कों को फोन करके बुलाया तो पहले से लड़के थे कि बाहर भी सर इन लोगों ने मिलकर मेरे को हमला कर दिया, बहुत सर मार रहा है। उसकी शिकायत आपको कहीं की है? शिकायत सर अभी यहीं आए थाने में, यहीं पर जो है मैंने दिया हुआ है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं एक युवा समाज सेवी हूँ। तहसील में आपने क्या घटना देखी, क्या हुआ? मैं एक अपने निजी काम को लेकर के हेमंत जो नायब तहसीलदार हेमंत जी उनके पास गया था। निकलता हूँ देखता हूँ तो एक व्यक्ति जो विपुल मिश्रा जी हैं, इनके साथ मौके पर वहाँ सुधीर यादव और उनके 2-4 गुर्गे मारपीट कर रहे थे। तो मैंने उनमें वहाँ बचाव का भी प्रयास किया। बहुत सारे लोग मुझको ही पकड़े, खींच लगे, मेरे ऊपर गाड़ी गिरा दिया। इसके बाद चलिए ये हो गया। दोबारा इसके बाद कमरे में ले जा करके मारा उसको। वहां भी मैंने जाकर के नायब जी से बोला, रोका उनको कि ऐसा आप सामने खड़े होकर के करवा रहे हैं। मैं उसके बाद चला जाता हूं। जब लौटता हूं तो तिवारा फिर उस व्यक्ति को दौड़ा करके पूरे परिसर में जाति सूचक शब्दों से कि तुम ब्राह्मण मादर चोद इसी लायक हो, ये है वो, दुनिया भर की बदतमीजी की बातें करते उसको इतना मारा। यहाँ गर्दन में लात लगा कर उसको जान से मारने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। मतलब भगता ना तो मेरी जान चली जाती सर। बहुत ही दुखद घटना है ये। ऐसा तहसील परिसर में नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। कौन लोग थे मारने में आपने? मैं सुधीर यादव जी को जानता हूं जो लेखपाल है, और उनके साथ जो लड़के थे मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता हूं। मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि मौके की घटना है, मैंने स्वयं आंखों से देखा है, मैंने रोका है। नायब तहसीलदार पर भी आरोप लगाए हैं। नायब तहसीलदार मौके पर खड़े थे। अब वो यदि चाहते तो ये लड़ाई मार नहीं होती, लेकिन अब हो रही थी तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बात क्या है और वो क्यों इतना ज्यादा। अब मैंने रोका तो नायब जी मुझसे ही बहस कर रहे थे। ये क्रंच देखो, Classic bite. मंची और क्रंची, Free gifts inside. जल्दी। जीके स्नैक्स पास्ता बूम, खा के बोल बूम।